राजधानी भोपाल से, जहां बीएमएचआरसी में दवाओं की कमी। भोपाल गैस पीड़ित संगठनों ने निगरानी समिति को भेजा है मेल। पत्र में लिखा है कि नहीं मिल रही है जरूरी दवाएं। गैस पीड़ित संगठनों ने भी अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। सामाजिक कार्यकर्ता रचना ढिंगरा ने ईमेल के जरिए इसकी शिकायत की है। एनए लिखकर मरीजों को बाहर से दवा खरीदने के लिए मजबूर किया जाता है, पत्र में ऐसा लिखा है। ग्लूकोमा मरीज को भी जरूरी दवाएं नहीं मिल रही है। इसके साथ ही आपको बता दें कि अन्य मरीजों को भी दवा से वंचित रखने का आरोप इस पत्र के जरिए लगाया गया है। तो दवा खत्म हो चुकी है, ऐसे आरोप लग रहे हैं। भोपाल गैस पीड़ित संगठनों ने निगरानी समिति को मेल भेजा है। पत्र में लिखा है कि जरूरी दवाएं नहीं मिल रही है। गैस पीड़ित संगठनों ने भी अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। ज्यादा जानकारी लेने के लिए ब्यूरो प्रमुख अनुराग मालवीय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग जी, आखिर अचानक दवाओं की कमी क्यों हुई है? क्या ये सप्लाई की समस्या है या प्रशासनिक लापरवाही? अगर हम बात करें तो ये बहुत ही बड़ी लापरवाही है, क्योंकि बड़ी अगर एक स्कीम है जिसके अंतर्गत बीएमएचआरसी पूरा एक हॉस्पिटल चलता है, खासतौर पे गैस पीड़ितों के लिए बनाया गया है, लेकिन उस हॉस्पिटल की जो स्थितियां हैं, अगर वहां के पर्चे आप देखेंगे, लगातार पर्चे हैं जिन पे मेडिसिन के आगे एनए लिखा हुआ है, यानी कि नॉट अवेलेबल लिखा हुआ है, और फिर इसको मार्केट से बुलाया जा रहा है, जबकि पूरा की पूरा इलाज फ्री करने की सख्त हिदायत है बीएमएचआरसी में। और इसमें अगर हम देखें, पिछले 1.5 महीने से लगातार सिलसिला चल रहा है। सरकार की एक्स्ट्रा ग्रांट इस हॉस्पिटल को मिलती है, पर पुराना शहर पूरी तरह परेशान है जो इस अस्पताल पे डिपेंडेंट था, और यहाँ बिल्कुल भी इलाज लोग नहीं करा रहे हैं। और जो इलाज डॉक्टर्स तो मिल भी जा रहे हैं, लेकिन दवाइयां इतनी महंगी लिखी जा रही है और बाहर से लिखी जा रही हैं। बल्कि प्रोसेस यही है, जिस तरह की हालत गैस पीड़ितों की रही है, कि दवाई वहीं से मिलनी चाहिए, लेकिन सारी मेडिसिन के आगे एनए लिखा हुआ है, यानी कि नॉट अवेलेबल लिखा हुआ है। और निश्चित रूप से ये बड़ा सवाल खड़ा करता है इस पूरी व्यवस्था पर। जी बिल्कुल अनुराग जी, जो कुछ भी जानकारी आपने हमें दी और जो जानकारी हमारे पास है, तो इन सब में सबसे बड़ा सवाल अभी ये बन रहा है कि क्या मरीजों को जल्द राहत मिलने की उम्मीद कहीं पे नजर आ रही है, या उन्हें अब भी बाहर से ही दवाइयां खरीदनी पड़ेंगी? देखिए, हमारी खुद की भी कोशिश यही है कि जितने जल्दी से जल्दी ये चीजें सरकार के संज्ञान में आए, उतनी जल्दी एक्शन होगा। और उम्मीद यही की जा सकती है कि जब ये इतनी प्रमुखता से बात कही जा रही है, परेशानी बताई जा रही है, आज राजेंद्र शुक्ला हमीदिया हॉस्पिटल के दौरे पर भी हैं, तो ऐसे में चूंकि ये भी पुराने शहर में ही आता है और बीएमएचआरसी के कुछ मरीज उधर शिफ्ट हो रहे हैं, तो माना जा सकता है कि स्वास्थ्य मंत्री की जानकारी में भी अब ये खबर आ चुकी है, तो जल्द से जल्द राहत मिल सकती है। जी बिल्कुल, जल्द से जल्द राहत मिल सकती है, ऐसा माना जा रहा है। लेकिन जो पत्र लिखा गया है उसमें एनए यानी कि नॉट अवेलेबल लिखा गया है, इसके कोई पुख्ता सबूत सामने आया है, या वो ईमेल अगर हमारे पास आया हो? देखिए, बहुत सारा है। अगर मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे पास में ये बीएमएचआरसी के वो बकायदा हमको भेजी भी गई है लेटर के साथ साथ। अगर हम देखें तो प्रिस्क्रिप्शंस में साफ तौर पे आप देखेंगे कितनी सारी दवाइयां हैं जो मैं आपको बताता हूं, जिनके बारे में साफ तौर पे लिखा गया है कि ये नॉट अवेलेबल हैं। और आप इन मेडिसिन की संख्या कम नहीं है, काफी सारी दवाइयां हैं जो बीएमएचआरसी इस समय नहीं दे पा रहा है। और ये एक बड़ा सवाल कहीं ना कहीं पूरी व्यवस्थाओं पे खड़ा करता है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो इस तरह से ना तो मरीजों को लौटाया जा सकता है, और खासतौर पे दवाइयों के लिए तो बिल्कुल नहीं। अब अगर आप यही एक मेरे पास प्रिस्क्रिप्शन है जो मैं दिखा रहा हूँ, और आप इसमें देखेंगे पूरे प्रिस्क्रिप्शन पे एनए लिखा हुआ है, मेंशन किया हुआ है मेडिसिन के साथ। और उसी के साथ में अगर आप देखेंगे, ऐसे कई सारे प्रिस्क्रिप्शन हमारे पास आए हैं, और निश्चित रूप से ये लोगों की परेशानी बताते हैं। जी तो बिल्कुल साफ तौर पर जो प्रिस्क्रिप्शन आए हैं उसमें एनए लिखा हुआ है, और जो ईमेल भेजा गया है उसमें तमाम तरीके के आरोप भी लगाए जा रहे हैं। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले पर कब तक कार्रवाई होती है और दवाइयां जो है वो कब तक उपलब्ध हो पाती है, क्योंकि काफी सारी ऐसी गंभीर बीमारियां हैं जिनकी दवाइयां बहुत ज्यादा महंगी आती है। बाहर से खरीदना बहुत सारे लोगों के लिए नामुमकिन होता है, आसान नहीं होता है। तो ऐसे में बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये दवाइयां वक्त पर उपलब्ध हो सके। हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां साझा करने के लिए अनुराग जी, शुक्रिया।